आधुनिक जीवन शैली ने हमारे जीवन को सुविधाजनक तो बना दिया है, लेकिन साथ ही साथ हम अनगिनत बीमारियों के शिकार भी हो गए हैं। गैस, अपच, मोटापा, थकान, नींद की कमी और मानसिक बेचैनी आज हर दूसरे व्यक्ति की समस्या बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इनका हल बाहर है या हमारे ही भीतर छुपा है? गौतम बुद्ध कहते थे, ग्रेटर दैन, विकार बाहर नहीं, भीतर से उपजते हैं। शरीर को समझो, समय दो और संयम रखो, वो स्वयं उपचार कर लेता है। आज की यह प्रेरणात्मक कथा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरी स्क्रिप्ट 10,000 जोड़ शब्दों में एक ऐसे नियम को विस्तार से बताएगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, अंतराल उपवास, जो न केवल आपकी 80% से अधिक बीमारियां ठीक कर सकता है, बल्कि आपके शरीर को एक नए जीवन की ओर ले जा सकता है। अध्याय 1, जीवन का असली रोग, अधिक खाना। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, ग्रेटर दैन, कम भोजन, अधिक ध्यान, यही मुक्ति का मार्ग है। एक बार एक युवा साधक उनके पास आया। वो बोला, हे तथागत, मैं ध्यान करता हूँ, मंत्र जपता हूँ, लेकिन मेरा चित्त स्थिर नहीं होता। शरीर भारी लगता है और नींद अधिक आती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम दिन में कितनी बार खाते हो? साधक बोला, सुबह, दोपहर और शाम 3 बार। बुद्ध बोले, अभी तुम साधना नहीं, पेट पूजा कर रहे हो। साधक स्तब्ध रह गया। सीख, अत्यधिक भोजन ही रोगों की जड़ है। जितना शरीर को चाहिए उससे अधिक देना यानी विष भरना। अध्याय 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी शरीर को भोजन न देकर विश्राम देना। यह कोई उपवास नहीं, बल्कि प्राकृतिक चक्र है, जिसमें हम शरीर को समय देते हैं स्वयं को साफ करने का। मुख्य विधियां: 16:8, 16 घंटे उपवास, 8 घंटे भोजन की अनुमति। दोपहर के 2:10 शुरुआती लोगों के लिए। OMAD 1 मील अ डे, केवल एक बार भोजन। बुद्ध भी दोपहर के बाद कुछ नहीं खाते थे। उनका जीवन ही एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का उदाहरण था। अध्याय 3, विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, फैट बर्निंग तेज होती है, शरीर ऑटोफेजी शुरू करता है, खुद की सफाई, हार्मोन संतुलित होते हैं, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। 2006 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को ऑटोफेजी की खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला। अध्याय 4, बुद्ध और उपवास की कहानी। बुद्ध जब आत्मज्ञान की खोज में थे, उन्होंने अति उपवास का रास्ता अपनाया। वे केवल एक दाने पर जीने लगे। शरीर कमजोर हो गया, आंखें धुंधली हो गई। एक दिन एक महिला ने उन्हें खीर भेंट की। बुद्ध ने उसे स्वीकार किया और तब उन्हें बोध हुआ, न अति भोजन, न अति उपवास, मध्यम मार्ग ही मुक्ति है। इसके बाद उन्होंने संतुलन वाला जीवन अपनाया, जिसमें उन्होंने भोजन को औषधि माना, न कि स्वाद, और उपवास को साधना का अंग बनाया। अध्याय 5, एक गांव का साधारण किसान, असाधारण परिणाम। बिहार के एक गांव में रामचंद्र नामक किसान को 10 सालों से पेट की समस्या थी। कोई इलाज काम नहीं आया। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने रामचंद्र से कहा, हर दिन केवल 8 घंटे के भीतर भोजन करो, शेष समय केवल पानी पियो। रामचंद्र ने आज्ञा मानी। 21 दिन बाद उसकी पाचन शक्ति लौट आई। 40 दिन बाद वजन संतुलित हुआ। 60 दिन बाद उसका चेहरा दमकने लगा। वो कहता है, अब मुझे डॉक्टर नहीं, बुद्ध की बातों पर विश्वास है। अध्याय 6:10 बड़े लाभ इंटरमिटेंट फास्टिंग के। 1, पेट की समस्याओं से मुक्ति। 2, वजन घटता है प्राकृतिक रूप से। 3, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 4, नींद गहरी होती है। 5, एकाग्रता में सुधार। 6, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। 7, आत्मनियंत्रण की भावना विकसित होती है। 8, हार्मोन संतुलन बनता है। 9, डायबिटीज का खतरा कम होता है। 10, दीर्घायु प्राप्त होती है। अध्याय 7, बुद्ध की दिनचर्या, आज भी उपयोगी। बुद्ध की जीवन शैली में ये 5 बातें थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पहला भोजन सूर्योदय के बाद, दोपहर 12 बजे तक भोजन समाप्त, सायंकाल केवल जल, ध्यान और मौन को भोजन से अधिक महत्व। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी यही आदर्श समय होता है। अध्याय 8, क्या खाएं, कब खाएं? भोजन के समय ताजे फल, सब्जियां, देसी घी, मूंग दाल, मिलेट्स, गुनगुना पानी। रात्रि में बिल्कुल हल्का भोजन। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर दैन, भोजन ऐसा हो जो शरीर में मौन पैदा करे, शोर नहीं। अध्याय 9, मानसिक बदलाव जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आते हैं।
आपको भोजन पर नियंत्रण मिलता है, शरीर का भावनाओं से जुड़ाव कम होता है, ध्यान लगने लगता है, आत्म साक्षात्कार की राह आसान होती है, हर चीज में संतुलन आता है। अध्याय 10:21 दिनों का बुद्ध प्रयोग। दिनचर्या। सुबह 5 बजे उठें। केवल 8 घंटे के भीतर भोजन। सुबह के 10 बजे, शाम के 6 बजे। भोजन प्राकृतिक हो, जल पर्याप्त मात्रा में लें। शाम के बाद उपवास, मौन और ध्यान अनिवार्य। परिणाम: शरीर हल्का, मन शांत, नींद गहरी, आत्मविश्वास अटूट। अध्याय 11। क्या सावधानियां रखें? गर्भवती महिलाएं ना करें। मधुमेह रोगी डॉक्टर की सलाह से करें। पानी की कमी न होने दें। पहले 3 दिन कठिन होंगे, लेकिन बाद में शरीर आदत बना लेगा। अध्याय 12। समापन। एक नियम, एक क्रांति। बुद्ध का जीवन इस बात का साक्षी है कि साधारण नियम भी जीवन को असाधारण बना सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नया नियम नहीं है, यह वही जीवन है जो कभी भारत के संतों, ऋषियों और स्वयं बुद्ध ने जिया। यदि आप इस नियम को अपनाते हैं तो न केवल बीमारियां दूर होंगी, बल्कि आप भीतर से जागरूक, शुद्ध और ऊर्जा से भरे रहेंगे। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर दैन, तुम अपने चिकित्सक स्वयं हो। शरीर को समझो, संयम रखो और देखो चमत्कार। अगर इस ज्ञान ने आपको प्रेरित किया हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं आज से इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए। याद रखें, एक नियम अगर पूरी श्रद्धा से अपनाया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है।